मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुख़रुफ़ जो है वो मक्की आयत है, मक्के में नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबुल मुबीन। हामीम ये हुर्फ़ मक़्ताअत में से है। वल किताबुल मुबीन की ये किताब है, कसम है उस किताब वाज़े है। वल किताबुल मुबीन, कसम है उस किताब की जो मुबीन है, वाज़े है। इन्ना जअलना कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, के बेशक हमने बनाया है कुरान को अरबी ज़बान में ताकि तुम अक्ल रखो, समझो उसको। हमने कुरान को अरबी ज़बान में उतारा ताकि तुम समझो। व इन्नहु फ़ी अम्मिल किताब, और बेशक वो है फ़ी अम्मिल किताब, जो उम्मुल किताब है, किताब की माँ। यानी क्या? अम्मिल किताब क्या है? बहुत बार आया है उम्मुल किताब, अम्मिल किताब बहुत बार आया। तो अम्मिल किताब लूहे महफूज है, बहुत बार आया है ये लूहे महफूज। अम्मिल किताब लूहे महफूज है। लदैना तुम्हारे सामने, ला अलीयुन हकीम, के ला अलीयुन हकीम किसके पास? अली बरतर, हकीम हिकमत वाले के पास। और ये कुरान जो है वो लूहे महफूज में हमारे पास मुस्तहकिम है कि अल्लाह पाक ने जब लूहे महफूज बनाया और उसमें सारी बातें लिख ली, और कुरान भी पूरा लूहे महफूज में लिखा जा चुका। अफ़नज़रिबु अनकुम ज़िक्र, अफ़नज़रिबु क्या फिर हम आपको, क्या फिर फेर देंगे, अनकुम तुमसे, ज़िक्र नसीहत, सफ़हन मोड़ कर, ये किताब सफ़हा, इन कुंतुम कौम मुसरिफ़ुन, अगर हो जाओ इसराफ़ करने वाली कौमें। के क्या कहा कि अगर इसराफ़ पर भी आ जाए कौमें तब भी ज़िक्र से रुकना नहीं है। तबलीग का क्या हुक्म है, दावा का क्या हुक्म है कि कितने भी सरकश हो जाए, कितने भी इसराफ़ में चली जाए कौमें, तो ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत सरकश है, ये तो बहुत ज़्यादा सरकशी कर रहा है, तो उनको दावा से रोकना नहीं है, तबलीग से रुक नहीं जाना है, बल्कि उनके ऊपर ज़िक्र करते रहना है। अफ़नज़रिबु अनकुम, क्या हम फेर दें आपको ज़िक्र से, सफ़हन किताब को, इन कुंतुम कौम मुसरिफ़ुन, की अगरचे हो जाए इसराफ़ करने वाली, हद से बढ़ने वाले भी हो जाए तो नहीं रुकना है ज़िक्र से। वकम अरसलना मिन नबी फ़िल अव्वलीन, और कि हमने बहुत से हमने भेजे नबी, फ़िल अव्वलीन बहुत से पहलों में हम नबी भेजते रहे हैं। वमा यातिहिम मिन नबी, और नहीं आया कोई नबी, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, का उसकी हंसी उड़ाई जाती थी। इससे पहले जितने भी अम्बिया आए कौम में उनका इनकार किया गया, उनका हंसी उड़ाई गई, उन्हें झुटलाया गया। फ़अहलकना अशद्दा, फिर हमने हलाक कर दिया सख्त को, मिनहुम उनमें से, बतशं व मज़ा, और ज़ोर वाले, और क्या है, मज़ा गुज़र चुकी। मसलुल अव्वलीन, मिसाल इससे पहले वालों की, कि हमने कितने ही सख्त ज़ोर आवर को हमने हलाक कर दिया जो गुज़र चुके। मिसाल पहलों की कितनी बड़ी बड़ी, इससे पहले वो आई कौमें आद, कौमें समूद, कितने बड़े बड़े ताकतवर कौमें थी वो, जब उन्होंने झुटलाया तो क्या किया, उनको नामो निशान उनका मिट गया आज दुनिया से। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, और जब आपसे अगर सवाल पूछते हैं आपसे कि किसने खिलकत की ज़मीन और आसमान की, लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल हकीम, तो कहे उन्हें कि खिलकत की उनकी अज़ीज़, ज़बरदस्त और अलीम ही खबरदार इल्म वाले ने। अगर आपसे पूछते हैं कि ज़मीन और आसमान किसने बनाया, तो कह दो कि उसे ज़बरदस्त और इल्म वाले ने बनाया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन, और वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को महदन बिछौना बनाया। व जअल लकुम फ़ीहा सुबुलन, और इसमें रास्ते बनाए, लअल्लकुम तहतदुन, ताकि तुम हिदायत पाओ, ताकि तुम राह पाओ। और अल्लाह ने कैसा बनाया, ज़मीन को बिछौना बनाया। ज़मीन का ये भी नहीं किया कि बहुत सख्त है कि उसमें खुदाई ना हो, उसमें काश्तकारी ना की जा सके, बल्कि कैसा बनाया, मुअतदिल बनाया, ना ज़्यादा सख्त है ना नरम है, कि हम उसके ऊपर ठहर सकते हैं। और देखो इंसान को कैसी वो दी ना, स्किल दी कि बड़े बड़े पहाड़ों को तराश के रास्ता बना लेता है ना। अगर ये रास्ते बनाने का हुनर ना देता तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, लेकिन आज दुनिया कितनी सिमट के रह गई, कैसे रास्ते उसने पैदा कर लिया। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई मान, और वही है जो उतारता है आसमान से पानी, बेक़द्र नाप तोल कर। ऐसा भी नहीं करता है कि ऐसा पानी दे दिया कि चलो एक दिन में पूरा पानी आ गया या साल भर ही पानी आ रहा है, बल्कि एक मानसून फ़िक्स वक्त पर आता है। और वो मानसून भी कैसा आता है ना, कि वो फिर मुंजमद हो जाता है पहाड़ों में, और फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन में पाइपलाइन बिछा दी है ना। कैसा ज़ख़ीरा है ज़मीन के अंदर, कि उसको एक कद्र तक अगर हम खोदें तो
اس کو کھودنے کے بعد میں ایک وقت میں ہم کو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بہت زیادہ کھدائی کرنی پڑی یا پھر ذرا سا کھودنے پر. کیسی پائپ لائن اللہ نے بچھا دی. اور والذی نزل من السماء ماء بقدر کہ وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی ناپ تول کر. فانشرنا به بلدۃ میتا پھر ہم نے ابھار کھڑا کیا اس سے بلدۃ میتا کہ جو زمین تھی مردہ اس سے اس کو ابھار کھڑا کیا وہ زندہ ہو گئی یعنی اس میں کھیتیاں اگ گئی. کذالک تخرجون اور اسی طرح ہم تم کو بھی نکالیں گے کہ ایسا ہی اگے گا نا انسان. کیسا کہا جاتا ہے کہ جب مردے کیسے اگیں گے جیسے کہ زمین سے پودے اگتے اس طرح مردے اگیں گے نکلیں گے نہیں اگ کے نکلیں گے وہ اپنے اپنے ایک ایک قبر سے کئی کئی مردے ایک ساتھ نکلیں گے جیسے کہ پودے نکلتے. والذی خلق الازواج کلھا اور وہی ہے جس نے بنایا جوڑے کلھا سب کے سب. وجعل لکم من الفلک اور اس نے بنائی کشتیاں والانعام چوپائے ما ترکبون جن پہ تم سواری کرتے ہو. دیکھو انعام تو ہے چوپائے جو کہ اللہ نے کیسے ان کو تابع کر دیا کہ ایک چھوٹا سا جانور بھی ان کے اوپر نکیل ڈالے. اگر ہم آج گائے کو دیکھیں تو جسامت میں کتنی بڑی ہے, اگر وہ تھوڑا سا سینگ مار دے یا وائلنٹ ہو جائے تو ہمارا بس نہیں چلے گا کہ ہم اس کو سنبھال پائے. لیکن اللہ نے کیسا مسخر کیا نا جانوروں کو کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ان کو لکڑی سے ہانک کے جہاں چاہے لے جاتا ہے. اور فلک کا دیکھو آپ کتنی بار مثال آتی ہے نا فلک کی, کشتی کی. کشتی کو اسپیسیفک کیا ہے, ہاں تو کشتی کا کیا ہے نا چلنا کہ پرٹیکولر جب ہوا چلتی ہے ایک پرٹیکولر سمت اور ویلوسٹی سے تو ہی وہ کشتی چلتی ہے. اور اگر سمندر میں ہائی ٹائڈز آنا شروع ہو جائے تو کبھی بھی بڑی سے بڑی بوٹ بھی ٹک نہیں پاتی. تو ہر بار کشتیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے کشتیوں کو چلایا سمندر میں, کشتیوں کو سمندر چلایا. تو کشتی کو سمندر میں چلانے کے پیچھے جو حکمت ہے وہ ہوا ہے, قدرتی ہوا. اگر صحیح نہج پر نہ چلے, اس ویلوسٹی اس فریکوینسی سے اس پریشر پہ نہ چلے ہوا تو جہاز ڈوب جائے, وہ جہاز چلے ہی نہ. تو ہوا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہر بار اللہ تعالیٰ کس کا تو کشتی تو بنا کے کھڑے کر دی, بڑی سے بڑی بوٹ بنا دیا انسان نے, لیکن اس کو چلانے والی صحیح نہج پر کیا ہے وہ ہوا کا صحیح پریشر ہے. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهَا تاکہ تم چڑھو اس کے پیٹھ پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کے بھی اللہ کا کرم ہے. ربکم تمہارے رب کا. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ اور جب تم چڑھو اس پر علیہ اس پر. وَتَقُولُوا تو تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اور یہ کیا ہے, دعا ہے سواری پہ سوار ہونے کی. سبحان الذی پاک ہے وہ الذی جس نے سخر مسخر کیا لنا تمہارے لیے ھذا یہ وما كنا له مقرنین اور تم اس کے قابو میں ہو, اس کے قریب ہو.